स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 जो हमने स्टार्ट किया हुआ है उसका आज का हमारा टॉपिक है असाइनमेंट स्टेटमेंट। जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था उसमें हमने असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ा था, तो आज हम उससे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। असाइनमेंट स्टेटमेंट है, तो इसमें हम देखते हैं कि ये असाइनमेंट स्टेटमेंट हमारे पास क्या है। कह रहे हैं GW बेसिक प्रेजेंट टू वेज टू असाइन द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन टू अ वेरिएबल। हम एक वेरिएबल को दो तरह से वैल्यू असाइन कर सकते हैं। एक वैल्यू किस तरह से, कह रहे हैं फर्स्ट बाय यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। ये जो हमने असाइनमेंट ऑपरेटर लास्ट टाइम पढ़ा था, कह रहा है कि एक आप इस तरह से वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर सकते हैं, और सेकंड किस तरह कर सकते हैं, सेकंड इज बाय यूजिंग लेट स्टेटमेंट। हम लेट स्टेटमेंट के जरिए भी क्या कर सकते हैं, किसी भी वेरिएबल को कोई भी वैल्यू जो असाइन है वो कर सकते हैं। सिंटैक्स इसका क्या है, आपने लिखना होता है लेट, आगे वेरिएबल और ये असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल टू एक्सप्रेशन। तो हमारे पास ये असाइनमेंट ऑपरेटर आ जाता है और आगे एक्सप्रेशन आ जाता है। तो इसका क्या है, अगर हम कह रहे हैं कि लेट y इज इक्वल टू 10, इट्स मीन हमने लेट कर दिया है कि 10 जो है वो y के अंदर क्या है, स्टोर है। y इज अ वेरिएबल एंड 10 इज अ एक्सप्रेशन। तो ये हमारे पास होता है असाइनमेंट स्टेटमेंट, हम इसको कहते हैं। ये लेट स्टेटमेंट के बगैर भी हम काम कर सकते हैं, ये नहीं कि इसके अलावा हम काम ही नहीं कर सकते। हम लेट स्टेटमेंट ये जो हमारे पास होता है ये ऑप्शनल होता है, लेकिन हमारे पास क्या है, वेरिएबल को असाइनमेंट ऑपरेटर के जरिए हम कोई ना कोई वैल्यू लाजमी असाइन करवाते हैं। ये हमारे पास मैंडेटरी होता है और ये हमारे पास ऑप्शनल है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास है इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट। इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट हमारे पास क्या होता है कि हम अपने प्रोग्राम को बेहतर बनाने के लिए, ताकि यूजर फ्रेंडली हो, तो उसमें यूजर आए, वो अपना जो भी डाटा वो एंटर करना चाहता है वो एंटर करे, कोई वैल्यूज एंटर करना चाहता है एंटर करे, और उसके अकॉर्डिंगली वो अपना रिजल्ट हासिल करे। तो इस तरह से आपका जो प्रोग्राम है वो यूजर फ्रेंडली होता है। जब यूजर आता है वो उसमें कोई वैल्यू एंटर करेगा, उसको कोई ना कोई रिजल्ट मिलेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली वो हम क्या है कि हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स है जो हम डिस्कस करेंगे कि किस किस तरह से हम प्रोग्राम में वैल्यू एंटर कर सकते हैं और उससे रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है रीड डाटा स्टेटमेंट। रीड डाटा स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, जरा देखें। कह रहा है दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड टू स्टोर द न्यूमेरिक एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट दैट आर असेस्ड बाय अ रीड स्टेटमेंट स्पेसिफाइड समवेयर। कह रहा हम रीड स्टेटमेंट की मदद से क्या कर सकते हैं कि किसी भी वेरिएबल को प्रोग्राम में, वो कहीं भी हमारे पास असाइन हुआ है वेरिएबल, हम रीड स्टेटमेंट की मदद से उस वेरिएबल को क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स हमारे पास लिखा हुआ है, रीड स्टेटमेंट भी, रीड स्टेटमेंट के जरिए हम वेरिएबल्स को असेस कर सकते हैं, और डाटा स्टेटमेंट के जरिए हम उस डाटा को असेस कर सकते हैं जो प्रोग्राम में कहीं भी हमारे पास अवेलेबल होगा। रीड और डाटा स्टेटमेंट ये दोनों साथ साथ चलते हैं, ठीक है। हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो उसमें आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि रीड स्टेटमेंट के अंदर हम वेरिएबल्स को रीड करते हैं, और इन वेरिएबल्स की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास डाटा स्टेटमेंट के पास होती हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो साथ साथ चलती हैं। ये जो सिंटैक्स लिखा हुआ के पास ये डाटा स्टेटमेंट का है, डाटा कोमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ कांस्टेंट्स। लिस्ट ऑफ कांस्टेंट्स का मतलब है कि इसके अंदर आप डाटा को वैल्यूज असाइन करेंगे, आप उसको वेरिएबल नहीं देंगे। और नेक्स्ट हमारे पास देखिए जरा, इसको हम एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट लाइन नंबर 10 पे रीड ABC, और C के आगे हमने डॉलर साइन लिखा हुआ है। डॉलर साइन आपको पता है हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे हमने स्ट्रिंग को इस्तेमाल करना हो, जहाँ पे हमने अल्फाबेट स्टोर करवाने हो, वहाँ पे हम डॉलर साइन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तीन वेरिएबल है हमारे पास, दो हमारे पास न्यूमेरिक वेरिएबल है एक तरह के, ठीक हो गया, और जो थर्ड वेरिएबल है हमारे पास वो हमारे पास स्ट्रिंग वेरिएबल है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने क्या किया, प्रिंट C डॉलर साइन। C मैंने आपको बताया था हमारे पास क्या है, इसके अंदर अल्फाबेट स्टोर होंगे, तो हमने क्या किया, इक्वल टू का साइन डाल के A + B डिवाइडेड बाय 2, हम दो नंबर की एवरेज फाइंड आउट कर रहे हैं। तो A और B के अंदर जो नंबर स्टोर होंगे उनको पहले ऐड किया जाएगा और फिर 2 से क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा। अब आगे हमारे पास डाटा स्टेटमेंट। ये डाटा स्टेटमेंट, ये रीड स्टेटमेंट और डाटा स्टेटमेंट आपस में कनेक्टेड होते हैं। रीड स्टेटमेंट के अंदर वेरिएबल्स है, अब हम उन्हीं वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करने लगे हैं। डाटा में 10 लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ है। 10 का मतलब है कि ये A के अंदर जाएगा, और 20 का मतलब है कि ये B वेरिएबल में जाएगा, और एवरेज हमारे पास किसके अंदर स्टोर होगा, C के अंदर स्टोर होगा, ठीक हो गया। और हमने प्रोग्राम एंड कर दिया, रन किया, तो हमारे पास एवरेज इज इक्वल टू 15 आ गया कि हमारे पास जो एवरेज आई थी, यहाँ पे जो हमने वैल्यू असाइन की थी, वेरिएबल असाइन किया था, उसमें हमारे पास उसकी वैल्यू क्या आ गई है, हमारे
हमारे पास 15 आ गई है। हमने ये सारा जो प्रोसेस था इसको सी के अंदर स्टोर किया और सी किसके इक्वल था, एवरेज के इक्वल था। तो ये हमारे पास हमने डाटा स्टेटमेंट को डिस्कस किया। यही सेम एग्जांपल हम रीड स्टेटमेंट के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देख लें जरा, कह रहा दिस स्टेटमेंट रीड्स वैल्यू फ्रॉम द डाटा। ये क्या करेगा, रीड करेगा वैल्यूज फ्रॉम द डाटा स्टेटमेंट। डाटा स्टेटमेंट्स को जो वैल्यू दी गई होंगी उसको रीड स्टेटमेंट रीड करेगा एंड असाइन देम टू द कोरिस्पोंडिंग वेरिएबल, और जो वेरिएबल इस्तेमाल किए गए हैं उनको क्या कर देगा, असाइन कर देगा उनकी वैल्यूज, जैसा हमने यहाँ पे किया था। रीड स्टेटमेंट के अंदर हमने वेरिएबल्स को लिया था ए बी सी, और डाटा स्टेटमेंट के अंदर हमने डाटा को लिया था जो हमने वेरिएबल को असाइन करना था। इसका सिंटैक्स भी सेम है, रीड कोमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। डाटा में हमारे पास रीड स्टेटमेंट में वेरिएबल्स आते हैं, हमेशा याद रखना है, और डाटा स्टेटमेंट में हमारे पास कांस्टेंट्स आते हैं। इट्स मीन यहाँ पे वैल्यूज आएंगी, नंबर्स आएंगे, ठीक हो गया। और रीड में हमारे पास क्या आएगा, हमेशा वेरिएबल्स आएगा, जैसे इस एग्जांपल में हमने डिस्कस किया है। दोनों की सेम एग्जांपल हम कर सकते हैं, मैंने आपको एक्स्ट्रा एग्जांपल नहीं करवाई ताकि बर्डन ना हो जाए, तो इसलिए हम क्या है कि ये एग्जांपल ही हम दोनों रीड एंड डाटा स्टेटमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास रीड में मैं फिर आपको बता रहा हूँ, रीड स्टेटमेंट कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पे हमने वेरिएबल लेने हो, वेरिएबल ले लिए हो, और डाटा स्टेटमेंट कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पे हमने उन्हीं वेरिएबल्स की वैल्यू को लेना होगा, तो तब हम डाटा स्टेटमेंट क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।